दिल से बोल रही हूँ, उसकी दुश्मनी मेरे बाहर भी मेरे साथ यारी है, कहीं भी आके मेरे साथ लड़ सकती है, मैं तैयार हूँ। वो जो दूसरी बात ये कि आपने बोला क्या क्या नाइफ को लेकर, नाइफ को लेके, नाइफ को लेके मैं तो मेडिसिन खा रही थी 3 टाइम की पूरे घर में। कोई बंदा मेडिसिन नहीं खाता था, जहाँ ईशान खाता था उसको माइग्रेन था। हमारी तीनों की मेडिसिन लगी हुई थी 3 टाइम की। बिग बॉस आवाज लगाते थे, हम मेडिसिन लेने जाते थे मेडिकल रूम में। मेरी उंगल का पूरी का नाखून उतरा हुआ और मैंने अभी लगवाया है। शमिता शेट्टी आंटी को बिग बॉस की तरफ से अलग से खेलने के लिए बंदा दिया जाता है कि उसकी उंगली फ्रैक्चर हुई हुई है सबसे पहले, और वही उंगली फ्रैक्चर हुई थी, हाथ ही नहीं उठता जिसकी फ्रैक्चर हुई होती है। यही एक्टिंग लगा लो। और वो ऐसे 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 करती, और मैंने उसको बोला भी है, मेरी तरफ उंगली की तो मैं तेरी उंगली तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी, मैंने बोला ही। ठीक है, तीसरी बात, मैंने नाइफ उठाई, ये गेम का एक पार्ट था कि जैसे वो संचालक बनती थी ना, तो वो ओवर एक्टिंग बहुत करती है। हम पार्टिसिपेट कर रहे होते, हम पूछते थे ना कि हम ये यूज कर सकते हैं इसमें, टास्क में ये यूज कर सकते हैं, नहीं मैंने बोला ना मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे करती। तो हम सबको गुस्सा आता था, सबको। तो वो अपनी चलाती थी क्योंकि उनको अपने बंदे लगते थे विशाल। और पहली एंट्री जंगल से उन्होंने प्लान करके हमें एक दिन पहले चल गया था पता, टास्क हुआ भी नहीं था कि विशाल को, तेजा को, सबको ले जाने वाली, और लेके गई, वही हुआ टास्क में। और उनको गन्ने ज्यादा दिए। बिग बॉस छोड़ देते हैं, ये संचालक की है मर्जी और बिग बॉस की दखलंदाजी कोई नहीं है। तो उस टास्क में इसने गन्ने किसी को डिवाइड करके नहीं दिए, इसने विशाल के साथ काटी डाली और विशाल को दिए और विशाल को अंदर ले गए और अपना रिश्ता बनाया, मतलब का रिश्ता, जो रिश्ता भी क्लियर हो गया था उस भाई बहन का। तो दूसरी बात, ऐसे बनने पे हमारे साथ इसने बहुत बदतमीजी की। हमारे साथ जो हुई है उस टास्क में हमें पता, हम लड़े कूटे, मरे पीटे, लड़ा, सब लड़कों को लगी। पर ये मेरा डिसीजन फाइनल है तो फाइनल है, ओवर एक्टिंग कर करके, जो कि हमें घर वालों को किसी को पसंद शमिता शेट्टी आंटी नहीं है। तीसरी बात, जब आई बारी उमर की कैप्टन बनने की तो तब सबकी फट गई। तो क्या हुआ कि उमर मेरा दोस्त था, मेरी और उमर की एंट्री जंगल से मुख्य दरबार में, मुख्य घर में हुई, तो हम एक दूसरे के लक्की लगने लगे क्योंकि मैं पॉइंट नोट छुपा के रखे थे वहां पे ना, कुछ भी करो, चोरी करके कुछ छुपा के रखो, किसी को छीनो। बीच में बोला भी था कि मैं जानती थी कि तुम कैप्टन बनोगे, ऐसा मैंने बोला, मैं जो बोलती थी वो होता है। हाँ। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने पॉइंट चुरा के रखे और कैप्टन उमर लड़ रहा है, ऐसे ऐसे, क्या हुआ वो हुआ, अभी उमर के पीछे पड़ी है, ये बड़ा अग्रेसिव है। घर में अग्रेसिव भी चलेगा, घर में प्यार भी चलेगा। अगर तेरे को नहीं पसंद तो तू घर में बैठ जाना शमिता आंटी, घर में शोर भी चलेगा, हंगामा भी चलेगा, ये शोर ही, ये शो ही ऐसा है प्यार वाला। यहाँ पे बातें थोड़ो करने आए हैं, आप रिश्ते थोड़ो बनाने आए कि तू मेरी चाची लगती है, तू मेरी ताई लगती है क्या, और क्या हाल है तेरे खानदान का, ये वो। यहाँ पे तो लड़ाई भी होगी, प्यार भी होगा, सब होगा। तो वो चाहती थी, जैसे मेरी एंट्री मुख्य घर में हुई तो बोली कि उमर ने पूछा कि आप सब लोग मुंह पे उदासी थी जब पहले बंदों की घर पे हुई थी तो आपने खूब ऐसे ऐसे किया, तो हम आए तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो मैं चाहती भी नहीं थी कि ये हमारा करे, और सच में वो नहीं हुआ। तो उमर ने पूछा और बोली कि विशाल और शमिता आंटी बोली कि अफसाना शोर ज़्यादा करती है, इसीलिए हम इसको इस घर में आने नहीं देना चाहते थे, इसकी वजह से खुश नहीं थे। वो बिग बॉस लेडी है क्या, उसकी वजह से। और मुझे ऊपर से बोली पागल, अगर मैं पागल होती तो मैं मेंटल हॉस्पिटल में होती, बिग बॉस के घर में ना होती, है ना। तो दूसरी बात ये कि जो अभी मेरे को नाइफ वाली बात पे आता है, जय का भी अलग ही ओपिनियन उस पे बनता है। जय का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, जय उस घर में हो या ना हो, वो तो फालतू का एक ना टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। उसको बोलना चाहूंगी कि घर चला जा, ठीक है, बहुत भेड़चाल है वो, बहुत घटिया और नेगेटिव इंसान है। तीसरी बात ये कि अफसाना ने नाइफ उठाई और उसकी मेडिकल कंडीशन, उसको मेडिकल टॉर्चर, उसको मेंटली टॉर्चर किया गया। मेरे पास कोई शमिता नहीं थी, कोई नहीं था कि मैं किसी को मारा, किसी को। मैंने कड़छी भी उठाई रसोई में बैठी कि बताओ मुझे, मैंने नाइफ भी उठा के यही करने लगी थी, बताओ। और जय ने मुद्दा बनाया, बिग बॉस ये नाइफ उठा ली हमें मार देगी। किसको ऐसे किया था मैंने, किसको किया था, टेल मी। कुछ नहीं किया था, उठाई थी मैंने। तो मैंने कड़छी भी उठाई थी, तो कड़छी भी तो एक है।
ओके, अफसाना इस नाइफ की वजह से आउट कर दी क्योंकि उसको मेंटली टॉर्चर जो राउंड में किया गया था ना, उसका भाई राजीव, जिस पे आप बोल रहे थे कि राजीव के साथ वो अच्छी थी। राजीव आखिर भाई बहन का ही जाएगा ना, मेरा थोड़ा जाएगा, दोस्त का थोड़ा जाएगा, राखी बहन है उसकी, उसकी मानेगा। तीसरी बात क्या, राजीव को उसने सिखाया, सिम्बा को उसने सिखाया। सिम्बा आउट था उस दिन, पार्टी उसको सजा मिली थी, उमर को पानी में फेंका था। क्या ये रूल में लिखा है कि पानी में फेंक सकते हो बंदे को आप? बंदे की जान जा सकती है। हमें ये पता है कि बिग बॉस में ऐसा है, किसी को धक्का भी नहीं मार सकते, पुश भी नहीं कर सकते। उसने पानी में फेंका और उसको सजा मिली क्योंकि वो सबका फेवरेट है। वो सोता है, खाता है और लेट जाता है, कुछ कर नहीं रहा है और उसको शो में रखा जा रहा है, जिसको दुनिया भी नहीं पसंद कर रही। और उसने लड़का उमर पानी में फेंका, उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, आवाज उठाई मैंने। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम बिग बॉस को बोलते रहे कन्फेशन रूम में लाओ, कन्फेशन रूम में बुलाओ। सोफे में मैं रजाई लेके बैठ गई उमर के साथ कि उमर मैं तेरे साथ हूँ, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और वीकेंड के वार पे, किसी भी वार पे इस मुद्दे का जिक्र नहीं किया गया, कुछ नहीं हुआ, ये दुनिया ने भी देखा। अगर वो किसी माँ का बेटा है, सडनली किसी को धक्का मारा जाता है, चाहे स्विमिंग आती है चाहे नहीं आती, कुछ भी हो जाता तो, है ना, तो उसको निकाला नहीं गया। पहला रूल टूटा ये। तीसरा रूल टूटा था, प्रतीक ने मिरर तोड़ा था और गेट खोला था लड़की का नहाते हुए, उसको नहीं निकाला गया, ठीक है। तो चौथा रूल जो टूटा है, शमिता शेट्टी हमारी, जब हम जाते हैं बिग बॉस में घर में, हम अकेले जाते हैं, हमारा बैग पैक एक एक चीज पे, मेरा गोल्ड भी है ना तो उस पे भी चेपी लग के जाती है अंदर, सब कुछ पैक ये लेके जाते हैं। शमिता शेट्टी को सीजर किसने दी और उसको विशाल को सीजर किसने दी? मैप काटा जा रहा है, हम 10 बंदे, एक बंदे के ऊपर 10 बंदे हैं मैप के टुकड़े छीनने के लिए। वो चुपके से आके ऐसे कट के लेके जा रही है, तो औजार ही है, कैंची भी तो। नाइफ और कैंची में क्या फर्क रह गया? किसी की उंगली कट जाती तो शमिता शेट्टी क्यों नहीं आउट हुई? उसने तो यूज किया। जिस तरह से आप बता रही हैं तो कितना अनफेयर या फिर कितना बायस जा रहा है इस बार बिग बॉस 15? अनफेयर ही है, बहुत ज्यादा अनफेयर। आपको पता है मैंने नाइफ उठाई है और मेरे को मेंटली सब दुनिया को पता था कि अफसाना बीमार है, और उसके भाई ने मेरे कपड़े तक, मैंने उसको छीन छीन के ऐसे से उठाए, मेरे पीछे वॉशरूम में गया, वो टीवी पे राउंड दिखाया नहीं कि जिसमें मैं मोती चुन 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 ऐसे चुन रही, तो ऐसे 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 मेरे साथ जा रहा है। मैं उसको मुंह खोल के दिखा रही हूँ, उसको कपड़े अपने हला हला के दिखा रही हूँ कि भाई मेरे पास नहीं कुछ छुपा, आप साइड पे हो जाओ। और वो ऐसा आउट हुआ बंदा खेल रहा था। शमिता ने बोला था कि इसको पोक करना है और रोकना है, किसी भी वजह से अफसाना अंदर नहीं जाने चाहिए। और जब मैं नहीं गई, आउट हुई, तो मैं अकेली रह गई, मेरे साथी अंदर चले गए, वो अंदर बैठ के मीटिंग करेंगे, सब अंदर चलेगा, मैं तो दुश्मनों के बीच में रह गई, अकेला बंदा क्या करेगा? राइट। सो क्या आपको लगता है कि सलमान खान भी यहाँ पे बायस होते हैं? भाई को इस जिक्र का मामला आपको वीकेंड के बारे में भाई ने बोला बस कि अफसाना खत्म हो चुका है, बस चैनल ने जो बता दिया। क्या इतने बड़े मुद्दे से मुझे बाहर किया गया, वो मुद्दे को मुद्दा बनाया क्यों नहीं जाता? और कौन से मुद्दे बन सकते? जब किसी की जान चलेगी तब मुद्दे बनेंगे क्या? राइट। अगर फिर से आपको ऑफर किया जाएगा वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाने के लिए बिग बॉस 15 में, तो क्या आप जाना चाहेंगे? मैं बिग बॉस की रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मौके पे देखा जाएगा। अगर ऑडियंस मेरी चाहती है, जिनको मेरा एंटरटेनमेंट मिस कर रहे हैं, बहुत सारे मुझे पंजाब कहीं भी जा रही हूँ, सब बोल रहे हैं कि हमने तो देखना छोड़ ही दिया, बिग बॉस बोरिंग हो रहा है। सो मेरे को सब मिस कर रहे हैं, जो चाहेंगे वो मुझे जरूर बुलाएंगे। और बुलाने के बाद अब मुझे गेम पता चल चुका है कि कितना क्या होना, कितना नहीं होना। पर शमिता आंटी को तो मैं बोलती हूँ कि उसकी उम्र सच में घर बैठने वाली है और वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होगी। जिसका दिल नहीं है ना अच्छा इंसान का, वो इंसान लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होता। उसके लक्षण मुझे अभी पता चलता है क्योंकि मैं साथ रह के आई हूँ भी, वो क्यों पीछे है। दैट्स व्हाई। सो तेज रन के बारे में आपका क्या कहना है? तेजस्वी एंड करण। तेज और करण अच्छे दोस्त है, अच्छे अभी दोस्ती दिख रही है उनकी अच्छी, तो टचवुड अच्छी चले आगे, हम यही दुआ करते हैं। करण मेरा भाई है, तेजा भी फ्रेंड है, और ये जो दोस्ती है रियलिटी में बदले, तो यही दुआ करती हूँ। यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन लगते हैं आपको? स्ट्रॉन्ग प्लेयर मुझे अभी तक कोई नहीं नजर आ रहा था।
अगर टॉप 3 में रखना हो, टॉप 3 के मैं अपने हाँ, हिसाब से रखना चाहती हूँ, विनर भी बताना चाहती हूँ मैं अपने हिसाब से, तो करण कुंद्रा विनर बनाना चाहती हूँ मैं। और मैंने उसको बोला है कि तू ही बनेगा, तो मैं जो बोलती हूँ वो पूरा भी होता है। और उमर आगे जाना चाहिए, अगर मैं उस शो में नहीं हूँ तो अभी तो नहीं हूँ, और मेरी दुआ उमर और करण के लिए है। और बाकी सब के सब जैसे झूठे बेईमान लोग होते हैं सब पीछे रह जाते हैं, और आपके सामने होगा कि सब के सब वो पीछे रह जाएंगे, और जो सच्चा इंसान होता है हमेशा आगे जाता है। और ये भी बता दूं, मैं सच्ची थी, सच बोलती थी, हमेशा अकेली रही और अकेला रहता है। और कोई बात नहीं, सच की जिद होती है, लेट होती है। जिस तरह से आप फैंस के दिल में जगह बनाए हैं, फैंस तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, वहीं इंडस्ट्री से काफ़ी लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो एक अच्छी बंदी थी जो पूरे घर में एंटरटेनमेंट लाती थी और बिग बॉस देखने में मज़ा आता था उनके वजह से। उनको क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि आप ऐसे मुझे प्यार करते रहिए, मैं अच्छी बंदी हूँ, आपको पता ही है। बिग बॉस एक गेम है, गेम तक सीमित था वो, क्योंकि वहाँ पे जो रहता है, वो जो बर्दाश्त करता है, जो इंसान, उसको ही पता चलता है। बाहर बैठे हम लोग तो सिर्फ जज कर सकते हैं, तो कभी किसी के प्रति गलत जज मत करो। जो आपको सही लग रहा है सही बोलो, गलत लग रहा है गलत बोलो। तो बस यही कहूँगी, बिग बॉस को देखते रहो और मुझे प्यार करते रहो। आप, अफसाना खान आपकी प्यारी सी बच्ची है, और आपको हमेशा एंटरटेन अपने गानों के साथ करती रहूँगी, इंशाल्लाह ये दुआ करती हूँ। बिग बॉस की जर्नी के, अगर बिग बॉस की जर्नी को अगर लेकर देखा जाए तो उस पर आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे? एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ। हाँ, वो कपड़ों की बात कर रहे थे ना कि मैंने हाँ, कपड़े बोले उतारने के लिए ये बोला, पॉइंट ये मेन था कि वो राउंड दिखाया नहीं है टीवी में, हाँ, जिसमें उसका भाई मेरे मतलब कपड़े ऐसे छीनने, मैं ऐसे करने के बावजूद भी मुझे आउट हुआ था। आउट, पहली बात तो जो गेम में आउट हो गया बंदा वो खेल ही नहीं सकता, जैसे कि हम भी आगे गन्ने के टास्क में खेलते हैं। तो उस टाइम वो, उसका मकसद था कि अफसाना आउट करनी है, रूल बुक का है लेके आओ, उसमें लिखे है नहीं पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, ये वो कपड़े। मैंने बोला अगर भाई तू ही टच करेगा तो मैं अपनी टी शर्ट खुद ही उतार दूंगी ना। मैं, अगर तू मेरे को इतना मोटा है, मेरे को कहीं भी टच करेगा, और तेरी बहन मुझे शमिता आंटी बोल रही है और सिम्बे को, मैंने शमिता को बोला कि तुम आ जा, तुम मुझे टच भी कर देगी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाजू लग जाएगी तेरी, कुछ भी लग जाएगी। तो मैंने बोला अगर तू आया, उसको मैंने धमकी दी नॉर्मल कि अगर तू मेरे पास आ भी गया ना तो लड़की और क्या कह सकती है। मैं बोला अगर तू मेरे पास आ भी गया ना, मैंने ऐसे ऐसे टी शर्ट, मेरे से तो गंदे कपड़े वो खुद पहनती है, उनकी बहनें पहनती हैं, आप टॉप पेट टॉप सब इतनी स्लिम, मैं तो इतने पहनती भी नहीं हूँ। तो मैंने बोला मेरी शर्ट मैंने जो आपको लग रहा है ना बार बार कि इसके पास तो मोती है मोती है, तो मैं तेरे को खुद उठा के दिखा दूंगी, इसमें गलत क्या बोला मैंने? जब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, मेरे को इरिटेट कर रहा है। बाथरूम में गई, मेरी बाथरूम में जाके बात पकड़ ली राजीव ने। आपके एलिमिनेशन के बाद वो रोए भी थे राजीव, वो ऐसा रोआ, एक्टर का भाई एक्टिंग ही करेगा, क्या करेगा। वो रोआ है कि मेरी इमेज अच्छी बन जाए, कि मैं मिस कर रहा हूँ मेरी अच्छी दोस्ती। घंटा नहीं है, जिस बंदे ने मुझे बाहर ही निकाल दिया वो मेरे लिए क्यों रोएगा भाई? मेरे पीछे तुम सेल्फिश हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तेरे में दिल नहीं है, तेरे में वो नहीं है। उस दिन थोड़ा टास्क हुआ एक ऑयल वाला, फ्यूल वाला, जिस दिन दिवाली के आने थे उस दिन भी वो किसी का ही नहीं है। तो मुझे सेल्फिश बोलेगा बिना बात के, कोई मैंने उसके साथ कोई बात नहीं फालतू की और मजाक किया, फन किया, वो भी उसको पूछ के कि अगर तेरे को फन बर्दाश्त है तो करूंगी। कल से तेरे को मैं जंगली सूर बोलती हूँ तो तेरी बहन आके शमिता बोले मेरे भाई को कैसे बोलती हो, तो उसको समझा देना कि मैं उसको परमिशन दी है मजाक करने की। तो ऐसी ऐसी बातें। तो कपड़े की बात वो म्यूट कर रहे थे बार बार कि अफसाना ने बोला ये कर दूंगी वो कर दूंगी। भाई वो मेरे पूरे आगे पीछे घूम रहा है, इतना मोटा बंदा है, और मैं गेम पे मोती चुनूं, मुंह खोल खोल के दिखा रही हूँ उसको मैं। और मैंने बोला भाई मैं अभी तेरे को शर्ट उतार के दिखा दूं क्या कि मोती छुपाए हुए मैंने, तुम कहाँ कहाँ से ढूंढोगे। ऐसे में उन्होंने बात का मुद्दा बनाया, और बंदा बोलेगा तो बोलेगा, क्या बोलेगा बताओ। ठीक है, उनकी वजह से मैं आउट हुई हूँ। राजीव और दोनों शमिता आंटी बुड्ढी, अभी भी बोलूँगी, मैं डरती नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ मुँह पे बोलती हूँ। और वो मेरे लिए बहुत 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 बदतमीज इंसान, बदतमीज लेडी, उसके अंदर दिल ही नहीं है। मेरे को चोट लगी इतनी बड़ी, मेरा नाखून उतर गया, अभी भी उतार के दिखा सकती हूँ, लगवा के आई हूँ मैं। तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि आप आइस पैक ले लो, फ्रिज में पड़ा है आइस पैक ले लो। तो वो पर्सनल शमिता को मिला
शमिता को मिला होगा और मैंने बोला कि खून निकल रहा है, मैंने बोला आइस पैक चाहिए, मैं अपना नहीं दे सकती, डॉक्टर से ले लो। कैसी इंसानियत है। और जैसी हमारी उस घर में एंट्री हुई थी जंगल में, तो हमें सबसे पहले मुझे और उमर को ये मेरा ग्लूटेन फ्री खाना है, मुझसे मांगिए मत। वो बात सही थी उमर की, उस टाइम मैं भी नहीं बोली। उसने ऐसा किया, क्यों, हम भिखारी हैं? तेरा ग्लूटेन फ्री खाना आता है तो हम भी तो बिग बॉस घर में आए हैं, अपना खानदान छोड़ के, परिवार छोड़ के, तेरे को ग्लूटेन फ्री मिल रहा है। और तीसरी बात एक और, अभी लेटेस्ट राउंड हुआ था जब सब घर वालों का खाना छीना गया। खाना छीनने के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा घर में इंग्लिश बोलती है शमिता शेट्टी, जो कि सबसे ज्यादा रूल बड़ा है कि घर में इंग्लिश नहीं बोलनी, ठीक है। उस लिस्ट में नाम मेरा नहीं आया था, शमिता शेट्टी का आया था। तो जैसे मेरा ये भाई लेटा हुआ है, तो ऐसे मैं ना बजर बजना था और एक एक चीज उठानी थी, बिग बॉस ने बोला। तो वो 10-15 मिनट बजर बाजता, तो मैंने बोला कि मैं तो डाइट पे हूँ, जब कुछ खाती हूँ, आपकी चॉइस पे थोड़ा और खाना उठाऊंगी, मैं अंडे उठाऊंगी, फ्रूट उठाऊंगी, मेरे मन में मैं सोचा हुआ था। तो मुझे बोले तुम आओ आओ, मैं ऐसे जाके लेट गई और मैं हाथ ढोल को बजा रही हूँ, ऐसे आंख बंद हुई मेरी, ऐसे ऐसे। तो सोना, उसी दिन सजा मिली हुई थी, सोना नहीं है और इंग्लिश नहीं बोलना, तो मैंने ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ऐसे ऐसे बिग बॉस ने मुझे कैच कर लिया कि मैं सो रही हूँ। ऐसे ऐसे कोई बंदा सो रहा है, सो तो वो रहा है कि जब उठाओ अफसाना, अफसाना तुम उठो, उसको बोलते हैं सोना, कि मैं बोलूँ हाँ मैं सो गई थी, ऐसा नहीं था। तो मैं ऐसे ऐसे हाथ पैर मेरा दोनों चल रहे हैं। तो शमिता ने इंग्लिश का बात की, इंग्लिश की बात करने के बजाय दोनों की वजह से हमारे बिग बॉस ने, चलो बिग बॉस ने दंड दिया, वो अलग बात है, पर फालतू लंडी बुच्ची जो शमिता आंटी बोले मुझे, या जय बदतमीज इंसान मुझे बोले, उनकी मैं सुनने वाली नहीं हूँ। बिग बॉस दंड दे, हमें बर्दाश्त है, हम झेलेंगे उनको। तो क्या हुआ, सबका खाना छीना गया। बिग बॉस ने ग्लूटेन फ्री खाना नेहा और शमिता शेट्टी का नहीं छीना। क्यों भाई, वो कंटेस्टेंट नहीं है, वो वीकेंड के पूरे वीकेंड का उनका खाना ग्लूटेन फ्री दिया गया और हम सबका खाना छीना गया। सब वो अलग से ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं उनका पूरा खानदान क्यों बुला रहे हैं, उनका बॉयफ्रेंड क्यों बुला रहे हैं, उनका भाई राजीव क्यों बुला रहे हैं, उनकी फ्रेंड नेहा क्यों बुला रहे हैं, क्या करना है वहाँ का। फिर मैंने बोला बिग बॉस को, अगर उनका ही शो था तो मुझे क्यों बुलाया, राइट ना। तो ऐसे ही होता है कि उनको खाना दे दिया। और मेरे 3 टाइम की मेडिसिन मुझे लगी हुई थी, पैनिक अटैक वाली, मुझे टेंशन की, तो मुझे खाना खाऊंगी तो मेडिसिन लूंगी। हम तो वीकेंड का पूरा किसी, मतलब हमारे पास खाना नहीं है, तो उनका ग्लूटेन फ्री खाना छीना नहीं गया। ये बात मेरे माइंड में आई और मैंने, पता नहीं मैं जिम कर रही थी किसी के साथ की, मैंने बोला उमर के साथ ही की, मैं उमर सबका बिग बॉस ने खाना छीन लिया और वो दोनों कंटेस्टेंट नहीं है क्या शो की, उनका खाना क्यों नहीं छीना ग्लूटेन फ्री। सो बहुत सारी बातें होती हैं जो लोगों को नहीं दिखाई जाती। तो मैं तो सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूँगी। और वो बहुत बदतमीज लेडी है। मैं तो बोलती हूँ जितना जिसने मेरे को निकाला है, मैं लोगों को हंसाती थी। आजकल लोग बहुत दुखी रहते हैं सब। हंसाना हाथ किसी के हाथ बस की बात नहीं है हंसाने के लिए, ठीक है। वो तो लड़ाइयाँ तो घर भर में होती है। अगर टीवी के आगे बैठता है रात को बिग बॉस देखते हैं, चलो यार कोई एंटरटेन करे, कोई प्यार हो रहा है, कुछ देख रहे हैं। अगर जाके वहाँ पे लड़ाइयाँ कर रही है वो बदतमीज जनानी। भारती जो लाफ्टर क्वीन है उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया। मुझे भारती, मुझे देवोलीना, मुझे प्रिंस नूरुल्ला, मुझे युविका, मुझे हिमांशी खुराना, मुझे रश्मि दुसाई, मुझे सबने सपोर्ट किया। सिर्फ वो कविता कौन है, कविता पंजाबी, कौन पंजाबी, क्योंकि उनका सिम्बा बहुत क्लोज है, उसकी वजह से। अफसाना जो ऐसा कर सकती है कपड़े, जब बेटा मैं बोलना चाहूंगी, जब आंटी आप पे बीतेगी ना तब पता चलेगा। जब आपके कपड़े लड़का खुद उतारने के लिए रेडी हो रहा है, उतावला हो रहा है मोती देखने के लिए, तो तब आप वर्डिंग बोलोगे कि भाई तेरे को मैं ही दिखा देती हूँ उतार के। तो उनका सिम्बा क्लोज है, वो उनकी सपोर्ट करेगी ना, उनको अफसाना थोड़ा चाहिए। तो बहुत कुछ होता है। और जो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन एक्टर्स ने, शिफाली बग्गा, जिन जिन्होंने मेरी सपोर्ट की है, गर्ल्स ने, जो उस लड़कियों ने मेरी सपोर्ट की है जिनको उस कंडीशन में पैनिक अटैक हुए है, जिन्होंने उन घर की कंडीशन को देखा है, उन लड़कियों ने किया है। और मेरे को शमिता शेट्टी आंटी ने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया था उस दिन। नहीं आपको आधा दिखाया है, आधा दिखाया ही नहीं है टीवी में, पूरा दिखाया नहीं है। और राजीव ने इतना, उसने मेरे पीछे राजीव छोड़ दिया, राजीव छोड़ दिया, राजीव छोड़ दिया। और उसको मैं यही कह रही थी, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है?
हम इतना अच्छा हंसते बसते हैं, तू मेरा दोस्त है, तू सेल्फिश है, तो मैं क्या सेल्फिश हूँ? क्योंकि मेरा फाइनल हो चुका था कि VIP जोन में मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे संचालक मेरे दोस्त थे, फैसला संचालक का होता है। तो उनको आउट होने के बाद फिर मैंने दिखाया, मैंने कड़छी भी उठाई कि बताओ अभी गेम चल रही है, मेरे को टॉर्चर करके ना, मेरे को मेंटली आउट करा के बैठ के खाना बनाने लग गए। उसके बाद 3 राउंड और पड़े थे, 6 राउंड से, तब कोई नहीं गया, शमिता नहीं गई, राजीव नहीं गया, कोई नहीं गया, मेरे तक गए। तब मैं चिल्लाई कि अब क्यों नहीं जा रहे, अब भी गेम चल रही है, अब भी जाओ, अब भी जाओ, अब बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, अब बताओ क्यों? आपका फोकस मेरे पे था कि आउट कराना था, आउट करा दिया। सो ये बातें होती हैं। तो मुझे बहुत बुरा हुआ और मेरे फैंस को भी बुरा लगा, बहुत मिस कर रहे हैं मेरे फैंस, और सबको बहुत बहुत लव यू मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से माफ़ी है, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको पता मैं ऐसी नहीं हूँ। क्योंकि वहाँ पे बदतमीज़ इंसान जो किसी के जो ऐसे इंसान बैठे हैं, ऐसी औरत अंदर, घटिया औरत बैठी है शमिता आंटी, जिसके अंदर दिल ही नहीं है, और वो खुद कुछ बन नहीं पाई और किसी को बनने दे भी नहीं रही। तो इसका नतीजा आपको बहुत जल्दी उसको मिल जाएगा, ये मेरी दिल से उसको। जो बिग बॉस की आपकी जर्नी रही है, उस पर कौन सा आप सॉन्ग गाना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? मेरे बहुत सारे गाने आए, तितली गाने से मैं अंदर एंट्री की थी। तो जैसे मेरा गाना बाहर आई तो जोड़ा चल रहा है, तो अभी मेरा बर्बाद चल रहा है सलीम सुलेमान सर के साथ, रफ्तार के साथ, और भूमि 2021 से आया है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या कुछ आने तो बहुत सारे आने वाले, आप सब एंजॉय करो।